Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of our first lesson, that is resources and development. ठीक है, संसाधन और विकास, यानी कि संसाधन हमारे विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं, क्या क्या संसाधन होते हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने लैंड के बारे में जो पढ़ा था, लैंड रिसोर्सेज के बाद अब जो ऊपरी परत है, सॉयल एज ए रिसोर्स, जो है ऊपरी परत, उसको बोलते हैं सॉयल, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी एक संसाधन के रूप में कैसे होगी। सॉयल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो मिट्टी है वो एक मुख्य रिन्यूएबल क्या है, दोबारा से बना सकते हैं हम जिसको। ठीक है, चक्रीय चक्कर चलता रहता है कि मिट्टी बनती रहेगी, वेस्ट होती रहेगी, बनती रहे, ऐसे मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो बनती रहती है। नेचुरल रिसोर्स है, एक प्राकृतिक संसाधन है हमारा। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। ये एक माध्यम है किसका, प्लांट ग्रोथ का, यानी कि पेड़ पौधों के उगने का। ठीक है, उनकी ग्रोथ, उनका विकास किस में होता है, सॉइल के थ्रू। एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और विभिन्न जो भी जीव जंतु हैं उनको क्या करती है, सपोर्ट करती है, उनके रहने का एक स्थान है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ये 4 लेयर हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार। टॉप सॉयल, द अपर सॉयल लेयर। ठीक है, सबसे ऊपरी है। ठीक है, जिसमें हम जैसे फसलें उगाते हैं, आपने देखा होगा, तो ये क्या है, सबसे ऊपरी सतह है जो कि बहुत उपजाऊ होती है। सब सोयल वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिलिट क्ले। सेकंड में जो है उसमें आपका क्या है, सब सोयल, यानी कि उपमृदा जो है पाई जाती है। वेदर रॉक्स, जो कि वेदर रॉक कौन से होते हैं, जिनके ऊपर मौसम का, जलवायु का, इन सब का, पानी का, हवा का, ठीक है, या धूप वगैरह जो होती है हमारे, ठीक है, उसका असर पड़ता है। सैंड एंड स्लिट क्ले, सैंड होता है रेत और स्लिट होती है गाद। ठीक है, गारा जैसे होती है। नेक्स्ट है सबस्ट्राटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। सबस्ट्राटम क्या होता है, आधारशिल। ठीक है, ये एक आधार देता है इन दोनों को। ठीक है, ये भी वही वेदर्ड पेरेंट रॉक हैं, ये पैटर्नल, यानी कि इनसे जो ये परतें बनी हैं। अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, अनवेदर्ड क्या होता है, यानी कि जिसका मौसम, जिसके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पेरेंट बेड रॉक, और ये भी पेरेंट रॉक है, यानी कि पितर तो कह लो, या इससे जो है ये रॉक्स जो है बनी है। बेड रॉक ये एक बिस्तर की तरह, बेड की तरह काम करती है, और ये कंकड़ पत्थर वगैरह इनसे बनी होती है, यानी कि ठोस परत होती है ये। ठीक है बेटा। तो सोल जो है विभिन्न जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु है, उनका क्या है, हाउस, एक घर है ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। द सोयल इज ए लिविंग सिस्टम। सोयल, मिट्टी जो है अपने आप में एक जीव जंतुओं के रहने का स्थान है, एक तंत्र है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सोयल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। ठीक है, डेप्थ होता है गहराई। ठीक है, दो, यानी कि कुछ सेंटीमीटर की गहराई तक इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर, यानी कि कई लाख साल जो है इसको लग गए हैं। रिलीफ, रिलीफ होता है हमारी जो भी स्थलाकृतियाँ होती हैं, घाटियाँ वगैरह जो भी हैं। पेरेंट रॉक और बेड रॉक। ठीक है, पेरेंट रॉक यानी कि जिससे चट्टान बनी हुई है, और बेड रॉक यानी कि जो डबल बेड, बेड की तरह काम करती है, बिस्तर की तरह काम करती है। क्लाइमेट होती है हमारी जलवायु, वेजिटेशन वनस्पति, एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, और दूसरी जो भी जीवन की अवस्थाएं हैं। एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, ये अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, किसमें, सॉइल के बनने में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तत्व हैं, कौन कौन से, रिलीफ, पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति में विभिन्न तरह के जो भी बल पाए जाते हैं, शक्तियाँ पाई जाती हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सच एज चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि तापमान में परिवर्तन, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, जो पानी रन कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, वो क्या इफेक्ट डाल रहा है पृथ्वी के ऊपर या भूमि के ऊपर हमारे। विंड, पवने एंड ग्लेशियर,
ग्लेशियर हिमनदी जो कि पहाड़ी भागों से नीचे आते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े। एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर्स एट्सेट्रा। एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर होते हैं अपघटक, यानी कि किसी चीज़ को वो उसको तोड़ देती है, ठीक है। जैसे कुछ भी है कि तुम जैसे अवशेष बच जाते हैं गेहूं के फाने या धान के चावल के बाद जो बचते हैं वेस्टेज, तो उसको मिट्टी में मिलाने के लिए कौन से होते हैं? वो डीकम्पोजर, छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है। वो जैव अपघटक कहलाते हैं, ठीक है, वो जैव अपघटक कहलाते हैं। एटसेट्रा कंट्रीब्यूट द टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये भी क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट, यानी कि योगदान देते हैं किसमें? सॉइल फॉर्मेशन में, मिट्टी के बनने में। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। केमिकल ये रासायनिक होते हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस, ऑर्गेनिक होते हैं हमारे जैविक, ठीक है। जैविक जो बदलाव होते हैं और केमिकली यानी कि रासायनिक जो बदलाव होते हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं किसमें? सॉइल के फॉर्मेशन में, मिट्टी के बनने में। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक या ह्यूमस, ठीक है। ये मिट्टी जो है इसमें क्या क्या और पाया जाता है? ऑर्गेनिक ह्यूमस, मतलब कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनके पत्ते गले सड़े, तो ये यानी कि जैविक खाद जो कहते हैं हम, ठीक है, वो होता है। एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक तो अजैविक घटक जो है वो भी पाए जाते हैं, मटेरियल इसमें पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. The soil of India can be classified in different types. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबली फॉर सोयल फॉर्मेशन, यानी कि जो भी तत्व जो है मिट्टी के बनने में सहायक होते हैं। कलर में, थिकनेस उसकी जो मोटाई है वो कितनी होगी, टेक्सचर, ठीक है, कैसा मतलब उसका मिश्रण होगा, एज उसकी मतलब कितने साल से वहाँ पे वो मिट्टी बनने लग रही है, प्रक्रिया चली हुई है। केमिकल, वहाँ पे किस तरह के रसायन जो है उनकी मात्रा ज़्यादा है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो भी भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं वहाँ की, ठीक है। द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। भारत की जो मृदा है, मिट्टी है, उसको हम विभिन्न तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, विभिन्न तरह से उसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टी का वर्गीकरण हम विभिन्न तरह से करते हैं। भारत में जो है 6 प्रकार की 6 टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर। जो भारत में विभिन्न तरह के रिलीफ क्या होता है, मतलब जो सतलाकृतियाँ हैं, ठीक है, पर्वत पठार मैदान जो भी है वो फीचर्स पाई जाती हैं, विशेषताएं हैं भारत की, सभी तरह की आकृतियाँ हैं। लैंड फॉर्म्स, यानी कि ज़मीन जो भी है उबड़ खाबड़ क्या कैसी हैं। क्लाइमेट रिलिम, विभिन्न तरह के जो क्लाइमेटिक रिलिम यानी कि क्षेत्र, क्लाइमेटिक होता है जलवायु, ठीक है, तो जलवायु के विभिन्न क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। एंड वेजिटेशन टाइप्स, और विभिन्न तरह की जो वनस्पति है उसके प्रकार जो भारत में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं। दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, तो दीज हैव कंट्रीब्यूटेड, ये सभी मिलकर अपना योगदान देते हैं किसमें? विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के विकास में, डेवलपमेंट में, ठीक है। एलुवियल सॉइल, पहला जो टाइप है हमारा एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ यानी कि जो जल के कारण बनी है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल, ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। इतना ही नहीं, उत्तर भारत के जो पूरे मैदान हैं वो एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा से ही बने हुए हैं। These have been deposited by 3 important Himalayan river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब 3 नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियां, उनका मुख्य योगदान रहा है। उन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट्स यानी कि जो भी अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी जो बहा के लाए थे कण, वो यहाँ पे जमा किए, जिस वजह से इतना बड़ा मैदान ये बना है। These soils also extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। एक पतली सी पट्टी के द्वारा ये
कहाँ तक फैले हुए हैं? गुजरात और राजस्थान में भी हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, particularly in the deltas of the Mahanadi, the गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। और पूर्वी जो तट है हमारा, ठीक है, पूर्वी तटीय जो राज्य हैं वहाँ पे भी क्या है, एलुवियल सॉइल जो है, जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है, ठीक है। और बेसिकली कहाँ पे मिलती है? डेल्टाज में कौन कौन से डेल्टा हैं, कौन कौन सी नदी बनाती हैं वो? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये 4 मुख्य नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं, और इन्हीं के डेल्टा में बेसिकली जो है एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है, ठीक है। आज यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो इसी का पार्ट रहता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।